हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, हैलोजन व्युत्पन्न चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने कल कार्बन टेट्राक्लोराइड स्टार्ट कर दिया था। कार्बन टेट्राक्लोराइड किस प्रकार बनाया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। तो एक बार मैं आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसके बारे में दोबारा पूरा बता देता हूँ। देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला होता है CCl4, इसका फॉर्मूला होता है। और इसको बनाया कैसे जाता है तो इसकी सबसे पहले बात करेंगे बनाने की विधियां। देखिए, बनाने की सबसे पहली विधि इसकी रहेगी क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण से। क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण से। देखिए, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पढ़ा था CH पढ़ा था हमने। CH क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण का मतलब किससे क्रिया हो जाएगी? क्लोरीन से क्रिया करवाएंगे। ये रिएक्शन होगी फोटोन एनर्जी H न्यू की प्रेजेंसी में। तो यहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा करवा देंगे? क्लोरीन के द्वारा। तो एक H और एक Cl मिलेगा तो क्या बन जाएगा? HCl। तो यहाँ पर एक Cl प्रतिस्थापित होगा तो क्या बन जाएगा? CCl4। तो ये बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सेकंड इसका प्रोसीजर हमने पढ़ा था कार्बन डाई सल्फाइड से। कार्बन डाई सल्फाइड से देखो किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए, कार्बन डाई सल्फाइड होता है CS2 को कहते हैं। कार्बन डाई सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CS2 होता है। और कार्बन डाई सल्फाइड की क्रिया किससे कराई जाएगी? क्लोरीन से कराई जाएगी। क्लोरीन से कराते हैं। ये रिएक्शन होती है AlCl3 की प्रेजेंसी में। ये लुईस अम्ल होता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इससे क्रिया करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होता है? CCl4 होता है। अब देखिए, यहाँ पर यहाँ S है और यहाँ क्लोरीन है। ये दोनों आपस में मिलते कंपाउंड बनाते हैं H2Cl2। तो यहाँ पर देखो, क्लोरीन कितने? 4 और 2 6। तो इसको 3 से मल्टीपल किया तो 3 दूनी कितना है? 6 है। तो रिएक्शन बैलेंस है। ये हमने लास्ट क्लास में यहां तक पढ़ लिया था। अब इसके भौतिक गुणों की बात करते हैं। भौतिक गुण क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड के? तो देखिए, भौतिक गुण नॉर्मली इसका देखा जाए तो ये रंगहीन होता है, मधुर गंध युक्त द्रव होता है। एक तो मुख्य बात ये होती है जल में अविलेय होता है। तो उसमें मुख्य प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं, यह मधुर गंध युक्त रंगहीन द्रव होता है। सेकंड इसका पॉइंट है, यह जल में अविलेय परंतु एल्कोहल है, ईथर है। एल्कोहल ईथर में विलय होता है। यह अज्वलनशील द्रव है, अतः आग बुझाने में काम आता है। अच्छा, इसका एक आपको मैंने नाम भी बताया था, इसका व्यापारिक नाम पायरीन होता है। तो व्यापारिक इसका मार्केट में जो जिस नाम से बिकता है वो इसका नाम होता है पायरीन होता है। तो यहाँ पर इसके भौतिक गुणों में मधुर गंध युक्त होता है और रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। सेकंड, इसका जल में अविलेय होता है, जल में ये नहीं घुलता है। लेकिन एल्कोहल है, ईथर है, इनमें क्या होता है? ये डिजोल्व होता है, घुल जाता है। थर्ड है, ये अज्वलनशील द्रव होता है और इसे आग बुझाने में काम में लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ सकता है आपके, आग बुझाने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम लिखिए। तो आग बुझाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये बाजारों में व्यापारिक नाम क्या इसका? व्यापारिक नाम इसका है पायरीन। तो ये इसके भौतिक गुण, इनको आप नोट कर लें।
इसके बाद में इसके रासायनिक गुणों में केमिकल रिएक्शन है उनको नोट करवाते हैं, आपको बताते हैं। तो देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं। रासायनिक गुण देखिए, रासायनिक गुणों में देखिए केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट है रिडक्शन। अपचयन क्या होता है? देखिए अपचयन यहाँ पर फॉर्मेशन दिया हुआ है कार्बन टेट्रा क्लोराइड को किसे लिखते हैं CCl4 से। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का रिडक्शन है Fe+H2O की प्रेजेंसी में करवाते हैं, आयरन प्लस H2O की प्रेजेंसी में करवाते हैं, तो इसमें फॉर्म होता है क्लोरोफॉर्म। अब देखिए इसका रिडक्शन करते हैं तो क्लोरोफॉर्म कैसे होगा? रिडक्शन का मतलब किसका योग होगा? हाइड्रोजन का योग होगा। तो यहां से एक है तो यहां से क्या ले ले? एक Cl। हाइड्रोजन किसका प्रतिस्थापन कर देगा? क्लोरीन का। यदि एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन का करे प्रतिस्थापन तो बताओ क्या बन जाएगा? H और Cl मिलकर क्या बन जाएगा? HCl। तो यहां से क्लोरीन हटाए तो यहां पर क्या जोड़ेंगे? H। तो यहां पर क्या आएगा? CHCl3। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। तो यहां पर कितने H काम आएंगे? 2। ठीक है। सेकंड रिएक्शन देखिए इसमें आएगी इसकी, एक आएगा इसमें जल अपघटन। जल अपघटन देखिए जल अपघटन जो रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस जिसे कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या करते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है ये रिएक्शन करता है KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करता है? KOH के साथ रिएक्शन करता है। तो ये KOH के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करेगा? जैसे ध्यान देना यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड Cl कितने हैं? 4 है। Cl और Cl एक कार्बन द्वारा कितने KOH है? KOH भी कितने लेने पड़ेंगे? 4। तो जब इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, तो ये जल अपघटन करवाने पर फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करता है। तो ध्यान दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाए तो यहाँ पर देखो ये 4KCl तो बाहर हो जाएगा क्या? यहां से तो ये तो क्या बन जाएगा? 4KCl। अब यहां पर देखिए इसमें देखो OH कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो इसमें साथ में बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बनता है H2O। अब देखिए इसमें H कितने हैं? 4। 1 2 3 और 4। तो इसको H को कितने से मल्टीपल कर देंगे? 2 से। ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 4 हो गया। 1 2 3 और 4। तो ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बनता है? KCl + CO2 + 2H2O बनता है। तो ये इसकी क्या है? सेकंड केमिकल रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन देखिए इसकी भाप जल अपघटन। थर्ड है भाप जल अपघटन। देखिए भाप जल अपघटन जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में फॉर्म होता है फोस्जीन। जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड को क्या करते हैं? 775 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है CCl4 होता है और इसका जल अपघटन करवाते हैं, गर्म करते हैं 775 केल्विन टेम्परेचर पर। तो जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड में जल मिलाकर 775 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो इसमें फॉर्मेशन होती है फोस्जीन गैस, जिसका क्या फॉर्मूला था? COCl2। तो फोस्जीन गैस क्या होती है? COCl2
Cl2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए COCl2 फॉर्म होता है, यहाँ पर देखो क्या है H, यहाँ पर क्या है Cl, तो H और Cl मिलेगा तो क्या बन जाएगा HCl। अब देखिए रिएक्शन को यदि बैलेंस करें हम, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए H कितना है 2, तो इसको कितने से मल्टीपल कर देंगे 2 से, राइट है। क्लोरीन कितना है 4, तो देखिए 2 क्लोरीन ये रहे, 2 क्लोरीन है तो टोटल कितने हैं 4। कार्बन और ऑक्सीजन एटम कितने हैं 1, तो कार्बन ऑक्सीजन एटम 1 है, ये क्या बन गया फॉस्फेन। तो थर्ड रिएक्शन है भाप जल अपघटन में क्या होता है, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को जल के साथ 775 केल्विन में हीट करते हैं तो कौन सी गैस बनती है, फोस्फेन गैस का निर्माण होता है। तो ये 3 रिएक्शन है। सबसे पहले रिडक्शन, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन कराते तो क्या फॉर्म होता है क्लोरोफॉर्म, तो यहां से क्या हो जाएगा क्लोरीन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा हाइड्रोजन के द्वारा। तो यहां से क्लोरीन हटा देंगे, यहां हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो यहां हाइड्रोजन ने जोड़ दिया। सेकंड जल अपघटन, कार्बन टेट्राक्लोराइड केओ से किया गया 4 के सील यहां से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और यहां से देखो 2 जल के अणु भी बाहर निकल रहे हैं। देखो जैसे इस रिएक्शन में भी ध्यान दें आप, देखो ये H2O, एक H2 तो ये बन जाएगा क्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक H2 ये भी तो बन रहा है, ये लो H2O, क्या ये भी H2O है, तो H2O कितने H2 हो गए 2, तो 2 है। अब ये देखो ऑक्सीजन कितनी बच गई, एक और एक 2, और ये कार्बन, तो क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा। थर्ड रिएक्शन भाप जल अपघटन, भाप जल अपघटन में इससे रिएक्शन हो रही है तो क्या बनाता है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जल से क्रिया करा तो क्या बना देगा फोस्फेन गैस, एक जहरीली गैस होती है। तो इनको नोट करें। इसके बाद में अगली रिएक्शन देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की, इनको नोट कर लें आप, और इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। फोर्थ रिएक्शन है, इसमें हम बनाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रियोन निर्माण। देखिए फ्रियोन निर्माण जो है, इसमें फ्रियोन जैसे हमने पढ़ा है, जैसे पीछे 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि फ्रियोन क्या होता है, ये एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को कहते हैं फ्रियोन। जैसे अपन देखते हैं जनरली रेफ्रिजरेटर है, इनसे जो गैस निकलती है उस गैस को क्या नाम देते हैं फ्रियोन। ये फ्रियोन जब वायुमंडल में जाती है तो वायुमंडल में जाने पर फ्रियोन क्या करती है, जो ओजोन परत होती है उस ओजोन परत को क्या करती है नष्ट कर देती है, और जब ओजोन परत नष्ट होती है तो उससे आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है वो पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी पर आने पर क्या होते हैं जीव जंतु आदि मर जाते हैं, पेड़ पौधे भी क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें फ्रियोन जो है इसका फॉर्मेशन देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड से किस प्रकार होता है, तो ध्यान दीजिए। देखिए जब कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है CCl4, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया करवाते हैं HF के साथ, HF का नाम क्या होगा हेलोजन अम्ल है, HCl का नाम होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ये रिएक्शन होती है लुईस अम्ल, एक लुईस अम्ल दिया है SbCl5, Sb, ये Sb कौन सा एटम होता है अभी, Sb का नाम क्या होता है एंटीमनी होता है, इसका नाम क्या होता है एंटीमनी होता है, और ये Cl क्लोरीन है तो ये क्या है एंटीमनी क्लोराइड बोल सकते हैं, एंटीमनी पेंटा क्लोराइड भी कह सकते हैं। अब देखिए इससे फ्रियोन कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसमें देखिए यहां पर ये H और यहां पर क्या है Cl, तो इसमें देखिए 2 मोल लेते हैं, तो ध्यान देना आप, तो यहां से देखिए 2H और यहां से क्या ले लें हम 2Cl, तो 2H और 2Cl मिलेंगे तो क्या बन जाएगा 2HCl, तो यहां से 2 क्लोरीन बाहर हो गए तो फ्लोरीन कितने आ जाएंगे बताओ, यहां पर 2 आ जाएंगे, तो ध्यान दो CF2Cl2,
तो देखो ये क्या रहा है, CF C, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरो का मतलब क्लोरीन है, तो क्लोरीन भी आ रहा है, फ्लोरोफ्लोरीन कार्बन आ रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं एल्केन के, उन्हीं को क्या कहते हैं, फ्रीऑन कहा जाता है। तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया HF से कराते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, फ्रीऑन का निर्माण हो। तो यहां से देखो 2H और यहां से 2Cl, तो 2H और 2Cl मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, 2HCl। तो यहां से 2 आप जोड़ देंगे, क्लोरीन हट जाएगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा फ्रीऑन। अगली रिएक्शन इसकी आएगी राइमर टीमान अभिक्रिया। इसमें देखिए इस रिएक्शन को एक नाम बोल दिया कार्बोक्सिलीकरण होगा इसमें, कार्बोक्सिलीकरण। ये रिएक्शन अपने चैप्टर नंबर 11 में भी आएगी, तो उसका आपको अध्ययन आसानी से और अच्छे ढंग से इसका करना है। तो देखिए किस प्रकार होगी, जब फिनॉल की क्रिया CCl4 व KOH के साथ करवाते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो ध्यान दें आप, फिनॉल की क्रिया CCl4 और KOH, हम रासायनिक अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं, CCl4 की। तो ध्यान दें आप, सबसे पहले मैंने लिया फिनॉल, ठीक है, ये रिंग, रिंग पर क्या जोड़ देते हैं, OH। जब रिंग पर OH जोड़ देते तो क्या कहलाता है वो, फिनॉल। फिनॉल की क्रिया CCl4 और KOH। देखो CCl4, क्लोरीन कितने हैं, 4, ध्यान दे भी आप। यहां पर साथ में क्या है, KOH, KOH भी कितना लेना पड़ेगा, 4 मोल, ये KOH, ठीक है। अब देखिए सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर देखिए बेंजीन वाले की जो ऑर्थो पोजीशन है, ये देखो बेंजीन वाले के साथ यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, OH। OH के पास वाली पोजीशन कौन सी कहलाएगी, ऑर्थो। इस पोजीशन को क्या बोलोगे आप, ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन पे क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, देखो यहां पर देखो OH है, OH के पास वाले कार्बन और हाइड्रोजन तो अवेलेबल है क्या। अब ध्यान दें आप, सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनेगा, देखो यहां पर Cl कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4, यहां पर K, तो ये देखो 4 KCl तो यहां से बाहर हो जाएगा। भाई 4 KOH तो यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो एक तो इसमें देखो बाहर क्या निकल रहा है, 4 KCl, राइट है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट यहां पर जल के अणु बाहर निकले। अब देखो एक जल का अणु यहां से ले लू मैं, क्या H2 है, ठीक है। एक जल का अणु ये रहा, ये लो, जल के अणु कितने निकल जाएंगे, 2। देखो H2O, H2O। अब थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर H अवेलेबल है। अब यहां से देखिए आप, यहां पर क्या क्या बच रहा है, C, यहां पर ऑप्शन कितने बच गए, 2, 1 और 1 2, ये COOH, एक H यहां पर है, प्रत्येक कार्बन पर H तो है ना यहां पर। तो यहां पर बताओ रिंग पर है, रिंग की और तो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जोड़ देंगे, ये COOH। तो रिंग के COH ग्रुप जोड़ दोगे तो ये क्या बोलेंगे, से सैलिसिलिक अम्ल बोलेंगे। साथ में 2 मोल बाहर क्या निकल रहा है, H2O। तो यहां पर इस रिएक्शन में देख लीजिए आप, तो यहां पर 2 जल के अणु बाहर निकल रहे हैं, 4 KCl बाहर हो रहा है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, रिंग की इस पोजीशन पे क्या जोड़ देंगे, और तो पोजीशन पे क्या जोड़ देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, COOH को बोलते हैं। तो यहाँ कार्बन बच रहा है, ऑक्सीजन कितने बचे, 1 1 2, तो 2 ऑक्सीजन लिख दिए और साथ में क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई क्या। तो ये कौन सी अभिक्रिया, राइमर टीमान अभिक्रिया। इसके बाद में देखिए आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग आएंगे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के से उपयोग है,
नॉर्मली जैसे उपयोगों में आप ये लिख सकते हो, फ्रीऑन बनाने में कर रहे हैं, सैलिसिलिक अम्ल बनाने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा नॉर्मली तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम में लेते हैं, आग बुझाने में भी इसे काम में लिया जा सकता है। मान लीजिए आपको उपयोग पूछ लें तो ये आप उपयोग नोट कर सकते हो। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग क्या नोट करोगे आप? फर्स्ट आप ये नोट कर सकते हैं, आग बुझाने में काम में लेते हैं। सेकंड आप ये लिख सकते हो, फ्रीऑन बनाने में। थर्ड आ जाएगा सैलिसिलिक अम्ल बनाने में। चौथा लिख देंगे आप, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम में लेते हैं। और इसके अलावा एक उपयोग ये भी, टेपवर्म और हुकवर्म के इलाज में। टेपवर्म और हुकवर्म जो होते हैं ये डिजीज होती है, उनमें भी इसे क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड रसायन जो होता है इसे काम में लिया जाता है। तो ये इसकी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अब आगे देखिए, तो रायमंड टिमान अभिक्रिया का थोड़ा सा ध्यान देना। रायमंड टिमान अभिक्रिया की दो है, तो एक बार मैं इनको दोबारा बता दूं, दोनों अभिक्रियाएं क्या है। एक हमने अभिक्रिया पढ़ी थी क्लोरोफॉर्म के अंदर, एक अभिक्रिया हमने अभी लिखी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर। तो रायमंड टिमान अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से तैयार भी होनी चाहिए आपकी। दोबारा आप इसको देख लें, समझ लें। क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ी है रायमंड टिमान अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म में भी आई थी और साथ में अपने कार्बन टेट्रा, दोनों टॉपिकों में है। तो ध्यान दें, रायमंड टिमान अभिक्रिया कैसे होगी, देखो फिनोल दोनों में रहेगा। ये फिनोल जब रिंग पर हो जोड़ता है तो क्या बोलते हैं, फिनोल। ये फिनोल है, इसके पास वाली पोजीशन कौन सी कहलाएगी, ऑर्थो। तो रायमंड टिमान में जो भी आपका मुख्य प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपका ऑर्थो पोजीशन में क्या हो जाएगा, समूह जुड़ जाएगा। अब किससे रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म में देखिए क्या होता है, HCl, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH Cl। KOH कितना काम में ले लेंगे, 3 Cl है तो KOH भी कितना काम में ले लेंगे, 3। ठीक है। अब देखिए क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवा रहे हैं भाई, CH Cl3 है तो देखो यहां से 3 मोल तो KCl बाहर हो जाएगा क्या, 3 मोल KCl क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर देखिए ये फिनोल, इसके पास वाली पोजीशन कौन सी है, ये ऑर्थो। तो ये ऑर्थो पर क्या है बताओ, H। तो ध्यान दें आप, यहां से देखिए जल के अणु का निष्कासन, देखो 1 मोल तो जल का अणु यहां से निकल जाएगा क्या, H2O। ठीक है। अब यदि देखो मैं एक बात करूं, यहां से यहां पर क्या है, ये OH और यहां से ये क्या ले ले, H। ये OH और ये H, तो एक जल का अणु यहां भी तो बन रहा है क्या भाई, हाइड्रोजन एक यहां से ले लिया, OH यहां से, तो H2O, और एक यहां से निकल गया तो H2O। तो कितने मोल H2O है, 2 मोल H2O इसमें क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दें, यहां से हाइड्रोजन हट रहा है तो यहां पर कौन सा ग्रुप जोड़ देंगे जो अपना बच रहा है। तो देखो यहां क्या बचा है, CH, और यहां पर क्या बच गया अपना O। तो CH और O मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये तो रिंग पर है OH और इस पोजीशन में क्या जोड़ दिया अपने, CHO ग्रुप। CHO क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो हमने वहां रायमंड टिमान में क्या फॉर्मेशन किया था, सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड। तो यहां पर ध्यान दें, यहां से 3 KCl बाहर हो गया और यहां पर देखो H2O, एक तो ये बाहर हो रहा है, यहां से O से ले लिया, यहां से क्या ले लिया H। इस H को काम में ले तो यहां पर समूह जुड़ेगा, तो ये CH और ये क्या बच रहा है O। तो ये अपने कौन सी पोजीशन पर जोड़ दिया, ऑर्थो पर। मुख्य बात दिमाग में ये रखनी है, रायमंड टिमान अभिक्रियाएं जो है उनमें अपना जो समूह जुड़ेगा वो ऑर्थो पोजीशन पर क्या हो जाएगा, जुड़े जाएगा। अब अभी आपने जो, ये तो क्लोरोफॉर्म में थी, अभी रायमंड टिमान जो पढ़ी है ये कार्बोक्सिलीकरण में लिखाई थी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये कैसे लिखा था, देखो ध्यान दें, दोबारा समझ लीजिए, फिनोल है क्या, ये फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर वही क्या है, H। तो यहां पर समूह जुड़ेगा CCl4, तो Cl कितने हैं, 4, ये Cl KOH कितना मोल ले लेंगे, 4 मोल। ये लो
तो यहां से बताओ 4 KCl क्या हो गया बाहर। भाई क्लोरोफॉर्म में 3 Cl थे, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 KCl क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। इसके साथ में देखिए वही है, यहाँ से एक स्मॉल H2 यहाँ से निकल जाएगा क्या, और एक देखो इसमें यहाँ भी तो बन रहा है ना, ये लो H2O, तो कितने मोल जल के बाहर निकल रहे, इसमें भी 2 मोल। अब बच क्या क्या गए देखो, ये C और O कितने बच गए, 1 और 1 2, तो 2 O 1 C और 1 H, तो सब मिलकर क्या बना देंगे COOH। तो रिंग की इस पोजीशन पे क्या जोड़ देंगे COOH, तो ये क्या बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में एक रिएक्शन आपको इस बार मिल भी सकती है, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करनी है। जब क्लोरोफॉर्म आता है तो ध्यान दे लें हम, जब क्लोरोफॉर्म आता है तो रिंग की ऑर्थो पोजीशन में कौन सा ग्रुप जोड़ देंगे CHO ग्रुप जोड़ देंगे, और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है तो रिंग की ऑर्थो पोजीशन में कौन सा ग्रुप जोड़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप जोड़ दिया जाएगा। तो ये है राइमर टिमान अभिक्रिया। तो राइमर टिमान अभिक्रिया आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। 2 राइमर टिमान अभिक्रिया मैंने लिखी है, एक क्लोरोफॉर्म में लिखी, एक लिखी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। तो ये अपना कार्बन टेट्रा क्लोराइड का टॉपिक कंप्लीट है। एक आपको बार बार कहा जा रहा है जब भी आप क्लास लेते हो तो इसको साथ साथ आप नोट भी करते रहें, क्योंकि देखो रिएक्शंस जो है ये आप जितनी ज्यादा लिखोगे तब ये प्रिपेयर होगी, अन्यथा प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। और जो स्टूडेंट्स भी क्लास नहीं ले रहे तो वो भी रेगुलर क्लास लें, और ज्यादा ज्यादा वीडियो है आप उसको बार बार देखें आप, और उसको समझें आप। देखो आप देखोगे समझोगे और लिखोगे, सबसे मेन बात है लिखने की, जितना लिखोगे उतनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और आपके यदि कोई रिएक्शन जो है वो समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको जरूर बताएं, तो मैं उसको वापस रिपीट कर दूंगा। और आपको ये भी कह रखा है जो भी कैंडिडेट है आपके टच में उनको भी आप बताएं, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और सब्सक्राइब भी आप इसको करते रहें। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अपना हेलो एरिन पढ़ेंगे हम। ये हेलो एरिन अपना जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।